हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जो मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार नीट के एग्जामिनेशन में फॉर द ईयर 2020 के लिए, उन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टुडे इज़ 25 ऑफ नवंबर। आज 25 नवंबर का दिन है। आज से एक हफ्ते बाद स्टूडेंट्स के सामने नीट 2020 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग को 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 30 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in। तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं है। तो आज के इस सेशन में हमने कोशिश करी है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर 2019 से 2020 के बीच में, उन सभी चेंजेस के ऊपर आज के सेशन पे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स जान लें कि क्या चेंजेस हुए हैं और उन सब चेंजेस के अकॉर्डिंग अब हमको आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो मेजर क्वेश्चन आता है कि ये नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को फिल करना है और कौन से स्टूडेंट्स को फिल नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बार इंडिया में काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं। नीट के एग्ज़ामिनेशन आज की डेट में होल एंड सोल ओनली एग्ज़ाम हो चुका है इंडिया में अपने आप को कैरियर जर्नी स्टार्ट करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए। सो वो सभी स्टूडेंट जो अपना क्लास 12 पास कर चुके हैं विद पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, वो और उनका जिनका सपना है, जिनका ड्रीम है कि मेडिकल जर्नी में जाना है, आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स से नहीं है। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मेडिकल साइंस है, जितने भी अलग अलग पैथीज़ हैं, जितनी भी अलग अलग विधियां हैं, वो सभी में से अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो, लाइक अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, आप बीडीएस करना चाहते हो, आप बीएमएस करना चाहते हो, आप बीएचएमएस करना चाहते हो, आप बीयूएमएस करना चाहते हो, आप बीएसएलपी करना चाहते हो, आप बीएसएमएस करना चाहते हो, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नीट का एग्ज़ाम देना अभी मैंडेटरी हो गया है। तो वो सभी स्टूडेंट्स को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो मेडिकल की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और पर्टिकुलरली वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आयुर्वेदिक की फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को उन सभी स्टूडेंट्स को फिल करना है जो सभी मेडिकल की जर्नी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और क्या मेजर चेंजेस हुए इस बार, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स को फिल करना है तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात निकली है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है एज लिमिट। एज लिमिट को भी एनटीए के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि एज लिमिट सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग रहेगी। जो बच्चे किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स। 35 ईयर्स का बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 होनी चाहिए और मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। 31 ऑफ दिसंबर 2019 यानी कि इस साल 2019 के लास्ट दिन ख़त्म होने से पहले पहले आप 17 साल के कंप्लीट हो जाना चाहिए। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक निकलेगा। तो जब जो लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का, उस दिन तक आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 17 से लेकर 25 साल तक का एज लिमिट रहेगा जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और वो सभी स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और आप लोग की जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी दैट इज़ 30 ईयर्स और जो मिनिमम एज लिमिट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 25 ईयर्स, सॉरी 17 ईयर्स। 17 से आपका 30 ईयर्स की एज लिमिट होगी। इसके अलावा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना बिल्कुल भी मस्ट है आप लोग को, और उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी जनरल वालों के लिए 50%, इंग्लिश भी होना मस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कोई सेक्शनल कट ऑफ चाहिए कि सपोज़ कर लिए आपकी 50% फिजिक्स में हो, 50% बायोलॉजी में हो, 50% केमिस्ट्री में हो। अगर सेक्शनल की जगह पे आपके पास ओवरऑल यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मिला के 300 में से 150 के ओवर नंबर हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द नीट एप्लीकेशन फॉर द ईयर 2020। और रिजर्व कैटेगरी वालों को 5 से 10% का इसमें भी रिबेट मिलता है।
तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी, बच्चे क्लियर कर पाएंगे। बोर्ड्स को लेके अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि कौन से बोर्ड से आप पास आउट होने चाहिए। जैसे कि काफ़ी बच्चे जो जनरल बोर्ड होते हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट के अपने स्टेट बोर्ड्स, इसके अलावा जो अदर बोर्ड से बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्लास 12 करते हैं, जैसे कि ओपन बोर्ड्स होते हैं, प्राइवेट बोर्ड्स होते हैं, इन लोग के पास हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द नीट एग्जामिनेशन और नॉट। तो इसके लिए लेके अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो जो रूल्स 2019 में एप्लीकेबल हुए थे कि आप लोगों को अलाउ किया गया था, तो अभी फ़िलहाल हम इसको यही समझेंगे कि आप लोग को अलाउ किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स कि 2 दिसंबर को आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उससे 4 से 5 दिन पहले, यानी कि कभी भी कल परसों में, मैक्सिमम इस वीक में आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नोटिफिकेशंस में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल जाते हैं, जो कि ऑफिशियली एनटीए डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ईयर 2020। तो आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये चेंजेस आपके एलिजिबिलिटी के अंदर हैं। एलिजिबिलिटी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे बच्चों को एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि रजिस्टर करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसमें क्या चेंजेस आए। ये जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सब अथॉरिटीज़ बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करती रहती हैं पूरे साल में सारी एक्टिविटीज़ को। गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि ये काफ़ी बड़ा नेशनल वाइड एग्ज़ाम है जिसमें पूरा नेशन आता है, तो इस एग्ज़ाम को एक फेयर तरीके से, एक सही तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाए कि बच्चे सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो और बच्चे अपनी मेहनत के बेसिस पे अच्छे जो उन्होंने नंबर अर्न किए हैं उस पर अलॉटमेंट हो। लेकिन हर साल के इसी बहुत सारे स्कैम्स आते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्कैम्स हुए थे, कॉलेज की तरफ से भी स्कैम्स हुए थे कि उन्होंने सीट ब्लॉकिंग की केसेस करी थी, यानी कि एक जेन्युइन तरीके से जो फेयर अलॉटमेंट होना चाहिए वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए हर साल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करती है और टाइट करती है कि इन सब तरह की जो माल प्रैक्टिस हो रही है इन सबको रोका जाए। तो इस बार की जो बायोमेट्रिक्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं इस बार। बायोमेट्रिक्स यानी कि ऐसे कुछ जो रूल्स होते हैं जिससे आप लोग एक सेफ्टी जोन के अंदर आते हो। तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड के लिए नोटिस आया है कि आधार कार्ड आप सभी के पास होना मस्ट होना चाहिए। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहता है और आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ अ राइट टाइम। अगर आप अप्लाई करोगे तो विद इन लाइक वीक और 10 डेज़ आपके पास अपना आधार नंबर आ जाएगा। तो एक आधार नंबर होना ज़रूरी है। 10+12 की भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, उसमें आपके रोल नंबर और एडमिट कार्ड भी मांगे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें को भी आपको अपने पास संभाल के रख लेना है। और इस बार आप लोग जब फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें बायोमेट्रिक्स में आपसे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना रहता है, जो कि आपको डाउनलोड करके उसमें डालना पड़ता है। और आपको हर साल अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी पड़ती है। तो इस बार हो सकता है आपकी जो फ़ोटोग्राफ आपसे मांगी जाए वो आपसे लाइव फ़ोटोग्राफ मांगा जाए। लाइव फ़ोटोग्राफ यानी कि आप लाइवली अपनी फ़ोटो को ऐसे मोबाइल में खींच के उसमें अपलोड करोगे। हो सकता है उसके अंदर आपको लाइव फ़ोटोग्राफ के अंदर कुछ करने के लिए बोला जाए, 10 सेकंड का लाइव फ़ोटोग्राफ आपसे मांगा जा सकता है कि आप इसमें स्माइल करिए, कि आप इसमें कोई सेंटेंस बोलिए, जिससे वो आपको डिटेक्ट कर सकें कि जो स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है क्या वही स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम को भी अपेयर किया है, इसके बीच में कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए ही सब रीजंस किए जा रहे हैं। तो ये सब भी चेंजेस रहेंगे। काफ़ी बड़ा चेंज इस बार ये भी आया है कि जो 2 बड़े ऑटोनॉमस बॉडीज़ थे, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बॉडीज़ थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिपमार और एम्स, ये दोनों को भी नीट के एग्ज़ाम के अंदर मर्ज कर लिया गया है। इनके भी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन या इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो नीट अभी होल एंड सोल बॉडी हो चुका है, होल एंड सोल एग्ज़ाम हो चुका है, जिसके अंदर से सारे मेडिकल साइंस के सारे मेडिकल कॉलेज और सारे कोर्सेज आएंगे। तो यहाँ पे नीट का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चेंजेस आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, nta.ac.in के ऊपर अब जब 2 दिसंबर को मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका आएगा। लेकिन हर साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हम हर साल मेंटर करते हैं, तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है, काफ़ी एंजाइटी रहती है, काफ़ी जोश रहता है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन निकले और हम जाके जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें, तो कि हमारा प्रोसेस आगे हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने अनुभव से आपको शेयर करना चाहेंगे कि जल्दी काम करने से अच्छा है कि काम को आप अच्छी तरीके से करो।
आप लोग को लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है, 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको पढ़ना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। इसमें आपसे कोड्स मांगे जाते हैं कि अगर आपने 12th अभी जस्ट परसुइंग हो और इसी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका कोड नंबर ये रहेगा। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आपका कोड नंबर ये रहेगा। अगर आपको 10th और 12th के बीच में आपका कुछ गैप था तो आपका कोड नंबर ये रहेगा। अगर आप बीएससी कर चुके हो तो आपका कोड नंबर ये रहेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कोड्स डालने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सही तरीका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का ये रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आने दें, उसको 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लें, 1 हफ्ते का भी टाइम आप ले सकते हो। उसको सही तरह से रीड करें, प्रॉपर मॉनिटर करें कि क्या क्या सही से हमको करना है प्रोसेस, और वो सारी डिटेल्स को रेडी कर लें, एक सामने अपने पेपर पे सामने रख लें। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद एडुएसीएस और ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो सभी अपने अपने डिफरेंट चैनल्स पे भी आप लोग को हम लोग बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसको आपको केयरफुली लेना है और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ से स्टूडेंट से एक अपील है कि आप लोग 2 दिसंबर या 2 दिसंबर को ही रजिस्ट्रेशन ना करें। रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बाद में वो परेशान होते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, अब मैं इसको कैसे चेंज करूँ। तो उससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो और उसके बाद फिर आप अप्रोच करो कि एक प्रॉपर वे से बिना किसी गलती के साथ एक सक्सेसफुली आप फॉर्म को अपलोड करो। कि अगर शुरुआत में ही कोई गलती हो जाती है, एप्लीकेशन से ही गलती हो जाती है, तो आप रेस से यहीं से ही बाहर हो जाओगे। रेस वो होती है जब आप लास्ट तक पहुंच जाते हो, जब अपने मेडिकल कॉलेज के इंटर कर जाते हो, तब आपको वो अचीवमेंट होता है कि आपने ये पूरा काम सही से कर लिया। सो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में भी आप लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है। काफ़ी चेंजेस इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी के चेंजेस क्या हुए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के चेंजेस क्या हो गए। अब एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार काफ़ी लोग अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूज़न में है कि एम्स और जिपमार इंक्लूड हो जाने के बाद क्या एग्ज़ाम में कोई चेंजेस होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देखो एम्स और जिपमार को इसमें ऐड हो जाने के बाद भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 50% और 60% था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वो एज इट इज़ वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% का। और लेटेस्ट इंटरव्यू में मिस्टर विनीत जोशी, डायरेक्टर ऑफ एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, उन्होंने भी ये चीज़ अनाउंस कर दिया था कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जैसे नीट 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसी मोड पे एग्ज़ाम होगा। और ये भी चीज़ के ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके ऊपर भी लाइट आ चुकी है कि काफ़ी लोग स्टूडेंट जो एग्ज़ाम लेवल ऑफ एग्ज़ाम को लेकर घबरा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी कोई टफ पेपर होने वाला नहीं है। द लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम सिंपल टू मॉडरेट के बीच में रहेगा, एक मिडिल लेवल के बीच में रहेगा। यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस वो बच्चे कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बिकॉज चीज़ें क्वेश्चंस हैं आपके साइंटिफिक वे से पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो उसके लिए आपकी समझ इंपॉर्टेंस है, आपने किस तरीके से उसको समझा, क्या उसका आपने निचोड़ निकाला, क्या उसका कॉन्सेप्ट समझा, वो स्टूडेंट हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ रट के जाते हैं, वो हमेशा फंस जाते हैं कि वो उनको सही टाइम पर या तो टाइम मैनेजमेंट में पीछे जाते हैं या तो उसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद ट्यूशन फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज काफ़ी बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। 2 टाइप के मेडिकल कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं और सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज होते हैं। सेल्फ फिनेंस जहाँ की हम अपनी एजुकेशन को खुद से फिनेंस कर रहे हैं, यानी कि खुद से हम अपना पैसा दे के पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी पे नहीं पढ़ा रही है, जिसको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस को लेके काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स ये थे। यहाँ पे स्टूडेंट गवर्नमेंट की तरफ से इस बार काफ़ी ही अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, यानी कि सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज, दोनों टाइप के सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज जो कि स्टेट लेवल के हैं और जो कि सेंट्रल लेवल के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 75% सीट्स को अपने हाथ में ले लिया है। जो आप हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से BOG बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ये ऑर्डर किया था कि आप एक ड्राफ्ट फाइल करिए सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, जिसमें आप उनको एक गाइडलाइंस लिखिए कि उनकी 70% सीट्स को हम मैनेज करेंगे। और हाथ में ही पिछले 2-3 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये चीज़ कहा गया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है उसको हम 8 लाख रुपए से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो एक बजट सीट्स में रहेंगी। हायर फीस की वजह से काफ़ी डिजर्विंग स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते थे वो नहीं ले पाते थे, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस
75% फीसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और एक वो डाउन साइड फीस होगी। यानी कि आप 8 लाख रुपए एनुअली की फ़ीस लेते हो, 5.5 साल का प्रोग्राम होता है आपका MBBS, 4.5 साल का आपका क्लासरूम स्टडी होता है और 1 साल की आपकी प्रैक्टिस यानी कि इंटर्नशिप होती है। तो 4.5 साल की ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। इसमें साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो 5 साल की फ़ीस भी चार्ज करते हैं, बट मैक्सिमम 4.5 साल की फ़ीस होती है। तो अगर आप 8 लाख की मैक्सिमम फ़ीस भी लेते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 40 लाख रुपीस के अंदर अंदर हमारा इंटायर बजट हो पा रहा है। तो ये अट्रैक्ट करेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा काउंसलिंग के ऊपर भी, इम्पैक्ट इसका कट ऑफ के ऊपर भी पड़ेगा कि जो हाई रैंकर्स हैं 1 लाख से सवा लाख रुपए तक के 1 लाख से सवा लाख ऑल इंडिया रैंक तक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डाउन साइड की फीस को बढ़ने की चांसेस हैं। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं इस बार नीट के अंदर, काउंसलिंग के अंदर भी चेंज आया है, हर चीज़ के ऊपर भी चेंज रहेगा। बहुत समझदारी से यहाँ के हमको चलना है और एक एक चीज़ को सही से देखना है और उसके बाद उसको समझने के लिए उसको एनालाइज करना है, जस्ट कॉपी नहीं कर लेना है कि कोई भी कुछ कह रहा है। तो फीस में चेंजेस आया है। अब फीस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज आया है कि जहाँ पे एक तरफ गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस को अपनी तरफ रेगुलेट कर रही है, डाउन साइड ला रही है, वहीं पे दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी जो ट्यूशन फीस थी काफ़ी अट्रैक्टिव फीस थी, एक तरह से दे सकते हैं बच्चे यहाँ पे फ्री में ही पढ़ रहे थे। 3,000 से लेके 5,000 6,000 की फीस रहती थी। इस पे ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो ये नोटिफिकेशन है कि एम्स जैसी संस्थाओं की जो फीसेस है वो 50,000 से लेके 70,000 रुपये एनुअली तक जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसकी तरफ में जो फीस है इसमें थोड़ा सा हाइप देखने को मिल रहा है और इसके अंदर और फर्दर भी नोटिस है कि जो लोग इलाज कराते हैं, जो वहाँ के जो पेशेंट हैं एम्स के, इन सब बॉडीज़ के, उनका भी कॉस्ट बढ़ेगा तब, लेकिन वो इस चीज़ का आप लोग का टॉपिक नहीं है। सो आप लोग देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस को लेकर में के भी एक इंटरनल चीज़ है, ये होती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत जगह आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है, यानी कि आप अपना कोर्स करने के बाद वहाँ पर सर्विस करोगे। तो अगर आप बॉन्ड साइन करते हो तो आपकी फ़ीस कम रहती है। अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करते हो, आप बोलते हो कि नहीं मुझे कोई ड्यूटी नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ फ्री, मैं इसके बाद अपनी फर्दर एजुकेशन या प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में फ़ीस चेंज अलग रहती है। ये सब चीज़ें पे भी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे फ़ीस पे भी काफ़ी मेजर चेंज आया है। लास्ट आया है नंबर ऑफ़ सीट्स पे। तो नो डाउट नंबर ऑफ़ सीट्स को लेके इस गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से काफ़ी ही अच्छा ब्यूटीफुल रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए हैं। लास्ट ईयर भी अनप्रेडिक्टेबल काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी थी EWS कोटा पे और अलग कोटा पे, और इस बार भी गवर्नमेंट का प्रयास है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल हाइप में देखने को मिलेगा। इस बार हो सकता है स्टूडेंट कैन हैव अराउंड 80,000 के आसपास आपको सीट्स मिल सकती है MBBS की। ये कोशिश है, बट देखना रहता है कि लास्ट मोमेंट तक कहाँ कोई सा कॉलेज सेंशन हो पाया, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक टाइम लगता है। तो 2020 की काउंसलिंग से पहले उनके अच्छा खासा टाइम है, 6 से 7 महीने का टाइम है। तो होपफुली काफ़ी अच्छा इस बार भी 6 से 7,000 सीट्स आपकी बढ़ सकती हैं इन द वेरियस डिफरेंट कोटास। तो ये सब मेजर चेंजेस थे माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स आपको देखने हैं। एग्ज़ाम, अब इसके एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमको सही से करना है। एग्ज़ाम को लेकर कोई भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं चाहिए, कोई भी टाइप का आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है समबडी सेइंग कि एग्ज़ाम टफ होगा या टफ ऐसा होगा, टफ उसी के लिए होता है जो चीज़ों को टफ समझता है। आप जिस फ्लो से चल रहे हो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसी फ्लो से चलते रहो। कोशिश करो कि आज से बेटर कल करो, कल से बेटर परसों करो, कि डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एग्ज़ाम में आपका स्कोर रहता है। जितना अच्छा स्कोर लेके आओगे, जितना हाई साइड स्कोर लेके आओगे, उतना काउंसलिंग टाइम पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हाई साइड का स्कोर रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या लो फीस के कॉलेजेस मिलेंगे। डाउन साइड का जिन बच्चों का स्कोर रहेगा उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होगी आगे थोड़ा सा ट्यूशन फीसेस को लेके, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम इसको बीम बैलेंस बराबर करते हैं तो वही निकलता है कि लाइक यू हैव टू पे द कॉस्ट। This is the time you can pay the cost by your hard work, by your labor, by your confidence, by your zeal, anything what you can. No excuses from your side. ठीक है, this is tough, this is a excuse. ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ का कॉस्ट पे कर सकते हो। अच्छी मेहनत से अगर अच्छे नंबर ला सकते हो तो आपकी ये जर्नी बहुत ही स्मूथ होने वाली है। और इस चीज़ को अगर आप लाइटली लेने वाले हो, अभी उतनी अच्छी मेहनत नहीं करते हो, नीट में क्वालिफाई हो जाते हो, अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, तो भी आपको कॉस्ट पे करना है। बट दैट कॉस्ट विल बी मॉनिटरी कॉस्ट। आपको मॉनिटरी यानी कि द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन विल गो हाई साइड। सो ये सब चेंजेस थे जो आपके
इस साल 2020 में हुए हैं। फीस में चेंजेस हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीसेस कम हो रही हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीसेस ज़्यादा हो रही हैं। एज की लिमिट जनरल वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम 25 है, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम 30 है। मिनिमम एज लिमिट 31 दिसंबर 2019 से पहले आप लोग की 17 ईयर्स होनी चाहिए। सो ये सारी डिटेल्स थी आपकी जो मेजर चेंजेस हुए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू स्टडी। अच्छे से मेहनत करिए, बेस्ट से बेस्ट दे दीजिए पूरा। अगर आपके पास 100% है तो 99% नहीं, 100 का 100% दे दिए। ऐसा लास्ट में नहीं लगना चाहिए कि यार 1% मेरे पास और था मैंने बचा लिया, इसकी वजह से कुछ और नंबर बढ़ जाते, 2 नंबर तो हो जाता। हर साल चीज़ें होती रहती हैं, तो ट्राई टू गिव यू 100% विदाउट एनी एक्सक्यूज़। इफ़ यू वॉन्ट रियली वॉन्ट टू मेक योर कैरियर का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हमने अर्न किया और अर्न करने के लिए अपना बेस्ट पोटेंशियल दे दिया, यू कैन गिव इट। तो अच्छे से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियोस को भी लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जिनके कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आप टाइम टू टाइम नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, वी आर द लाइक प्रोफेशनल काउंसलिंग मेंटर्स फॉर द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करते हैं, उनको हेल्प करते हैं फॉर द काउंसलिंग। तो यू विल बी गेटिंग टाइम टू टाइम ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द नीट यूजी counseling. So all the best for your education. Thank you so much for friends for giving a valuable time. Thank you.